ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हमारी कुंडली में बनने वाले चामर योग के बारे में। तो आइए जानते हैं ये चामर योग क्या है। तो हमारी कुंडली में हमारे लग्न का स्वामी जब उच्च का होकर के केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में बैठा हो और उस पर बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि हो या गुरु से युति हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में इस स्थिति में चामर योग बनता है। चामर योग जातक को कुशल वक्ता बनाता है, यानी उसकी वाणी में मधुरता, वाणी में ओज, वाणी में पावर, एक शक्ति देता है। ऐसा जातक कई विषयों का ज्ञान रखने वाला विद्वान और ज्ञानी होता है। समाज में अपने ज्ञान के द्वारा एक स्थान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है और समृद्धशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज को अपने ज्ञान के द्वारा एक दिशा देने वाला होता है, कुछ नया करने वाला होता है और उसके द्वारा समाज की चेतना को जगाने का काम करने वाला होता है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के मालिक, उन्होंने समाज को एक नई दिशा, एक नया अध्याय जीवन का दिया। उन्होंने उस प्रेस के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितना संभव हो सका उन्होंने कार्य किया है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है, वह इसी प्रकार से छोटे स्तर से या बड़े स्तर से, जैसा उसकी कुंडली के अन्य ग्रहों का योग होता है, वह समाज में अपने ज्ञान के द्वारा एक नया अध्याय, नया अध्यात्म, नया जीवन, नया ज्ञान देने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा वह समाज में नाम, यश और जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने नाम को बनाए रखता है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम इस संसार में स्थिर रहता है, लोग उसे याद करते हैं। यदि हमारे इस योग में कहीं पर राहु केतु की दृष्टि या युति का संबंध हो जाता है, तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कठिनाइयाँ आती हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, हमारे द्वारा अध्ययन में दिक्कतें आती हैं, या हम जो कहना चाह रहे हैं उसको पूर्णतः कह नहीं पाते हैं। यदि इस तरीके का व्यवहार, हमारे आचरण हमारे जीवन में आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे इस योग में कहीं ना कहीं राहु या केतु का कंजक्शन है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए या भगवान बजरंगबली, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, या किसी गुरु के संपर्क में रह करके उसके सानिध्य में अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे वह अपने मंतव्य को पूर्ण कर सकता है। इसी के साथ में पुनः अगले वीडियो में एक नए योग के साथ में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारती।